औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलवातिक व अदद मालूमातिक व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतहु बिज़ातिहि मुहय्याहु व तअत्तुल अवालु बितिबिही व ज़िक्रिही व रैया। ब्रदर करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि उसने हमें अपने औलिया के दामन से वाबस्ता फरमाया, कुरान जैसी नेमत उज़्मा से हमको सरफराज फरमाया और तजदीद ईमान की खातिर हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फज़्ल व करम है कि हम ईमान की बात करने के लिए जमा है, जो कि अल्लाह के पास मुक़द्दम है और ईमान वाला ही अल्लाह के पास काबिल क़बूल है। जिसके पास ईमान होगा अल्लाह उसको कबूल करेगा, जिसके पास ईमान नहीं होगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी जो जारी थी, चल रही थी, क्योंकि आने वाला महीना ज़ुल्हज्जा का महीना है, क़ुरबानी का महीना है। क़ुरबानी क्यों दी जाती है, किसकी सुन्नत है, अल्लाह ताला क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है और अल्लाह की चाहत में किन लोगों ने क्या किया, उसकी हम बात समझने की हम कोशिश कर रहे थे। इससे पहले हम देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह साबित कदम रहे जब आपको आग में डाल दिया गया। जब आपको आग में डाल दिया गया, आग में गिरने तक भी आप सिवाय अल्लाह के किसी से मदद नहीं मांगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आके बोले कि आप अगर हुक्म दें तो मैं अपने पर से ये नमरूद की आग को समंदर में फेंक दूँ, लेकिन आप बोले क्या तुम अपने हुक्म से, आप मर्ज़ी से आए हो या अल्लाह के हुक्म से आए हो? आप बोले मैं मर्ज़ी से आया हूँ, मुझे तुम्हारी हाजत है। अल्लाह की हाजत रवाई का इतना यकीन, अल्लाह की हाजत रवाई का इतना यकीन था आपको, इसलिए अल्लाह ताला ने आपके लिए आग को गुलजार बना दिया, आग को गुलजार बना दिया। उसके बाद आप वहाँ से निकले और फिर तर्क वतन किए। कोई इस्लाम कबूल नहीं किया, कोई दीन को कबूल नहीं किया, अल्लाह को इलाह बोलने के लिए कोई राज़ी नहीं हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह बोलने के लिए कोई राज़ी नहीं हुआ। आप वहाँ से निकले और तर्क वतन फरमाए। रास्ते में तवील वाक़या है, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम आपको मिली। बीबी हाजरा एक बादशाह के पास क़ैद थी। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे। वहाँ का बादशाह जब किसी औरत को देखता वहाँ पे तो फ़ौरन उसको क़ैद कर लेता। बीबी सारा अलैहिस्सलाम को भी क़ैद करने की कोशिश करा, लेकिन जैसे ही वो बुरी नीयत से करीब गया, वो घुटनों बराबर अंदर धंस गया। बोला कि ये तो कुछ अल्लाह वाली नज़र आती है। बोले कि दुआ करो, मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, मुझको छोड़ दो। आप दुआ फरमाएं, फिर बच गया, वो अच्छा हो गया। फिर नीयत ख़राब करा, फिर धंस गया, फिर नीयत ख़राब करा, फिर धंस गया 3 मरतबा। उसके बाद बोला कि तुम चले जाओ और इसके साथ साथ तुम एक और एक को ले जाओ, मेरे पास तुम्हारे जैसे की और एक बंदी है, मैं इसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो मैं ऐसे ही धंस जाता हूँ। बीबी हाजर अलैहिस्सलाम को वो भी सारा अलैहिस्सलाम के साथ लेके वो आ गए। आने के बाद बीबी सारा अलैहिस्सलाम क्या किया, हाजर अलैहिस्सलाम से आपका निकाह फरमा दिए। आप निकाह हुआ। उसके बाद काफ़ी तवील उम्र गुजरने के बाद ज़ईफ़ी में अल्लाह ताला ने आपको औलाद अता फरमाई, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से, बीबी सारा अलैहिस्सलाम के बतन से बाद में इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, एक है इस्माईल अलैहिस्सलाम, एक है इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा के बतन से पैदा हुए, इसहाक़ अलैहिस्सलाम बीबी सारा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए। बनी इसराइल जितना है पूरा इसहाक़ अलैहिस्सलाम से पूरे अंबिया जितने आए इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्मत में आए। इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्मत में, इस्माईल अलैहिस्सलाम के आल में सिर्फ सरकार दो आलम तशरीफ़ लाए। जितने अंबिया हैं तमाम की तमाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम की आल में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की आल में सिर्फ सरकार दो आलम पैदा हुए। लेकिन ये जो मुक़ाम मर्तबा है, मुक़ाम मर्तबा ऐसे ही नहीं मिला।
उसके लिए इम्तिहान से गुजरना है। अल्लाह ताला अपने मुखर्रिब बंदों को, अपने करीबी बंदों को, अपने चाहने वाले बंदों को आजमाता है। अल्लाह ताला आजमाता है। कैसे आजमाता है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला आजमाता है खौफ से, भूख से, माल में नक्स दे के। वस्समरात का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल आया है। समर के माने फल के आते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी जो मुरादी माने हैं औलाद से, मुरादी माने औलाद से, यानी भूख से, तकलीफ से, परेशानी से, जान के ऊपर डाल के अपनी औलाद से आजमाता है। वबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन बशारत है, खुशखबरी है, किसके लिए? उन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और साबित कदम रहते हैं, और जब कोई बात आती है तो कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि यानी हम अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ हमको लौट के जाना है। हम अल्लाह ही की तरफ के हैं और हमको अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। इसलिए कुछ भी अगर नुकसान हुआ तो हमको क्या पढ़ना चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की थी, अल्लाह की तरफ चलिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम शीरख्वार है, दूध पीते बच्चे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ख्वाब में एक जगह बताए, एक मुकाम बताए कि बोले कि तुम बीबी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस मुकाम पे ले जाके छोड़ दो, जिसको वादी गैर ज़ी ज़रा कहा जाता था, जहाँ पे आज मक्के मौज़मा आबाद है। दुनिया का मरकज़, सारी दुनिया का, अगर जोग्राफिकली देखेंगे तो सारी दुनिया का मरकज़ मक्का है। अगर साइंस के हिसाब से, एक एरिया के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो मक्के मौज़मा क्या है? मक्के मौज़मा सारी दुनिया का बिल्कुल सेंटर है, मरकज़ है वो मुकाम। उस वक्त में क्या था? वादी गैर ज़ी ज़रा, तकरीबन आज से 3000 साल पहले, 5000 साल पहले, वादी गैर ज़ी ज़रा यानी ऐसी वादी जहाँ पे इंसान तो खैर दूर की बात है, कोई जानवर भी जिंदा नहीं रह सकता, कोई परिंदा जिंदा नहीं रह सकता, ना ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले जो हशरातुल अर्ज़ हैं वो जिंदा रह सकते, कोई जिंदा नहीं रह सकता। यानी जहाँ पे ज़िंदगी नहीं है, इंसान की ज़िंदगी नहीं, हैवानी ज़िंदगी भी नहीं है, ना परिंद की है, ना चरिंद की है, ना ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले जानवरों की, कीड़ों मकोड़ों की, उनकी भी ज़िंदगी वो मुकाम पे। आपको ख्वाब में आप देख लिए, आप अल्लाह के खलील बंदे हैं, अल्लाह की मोहब्बत आप पे गालिब है। ना आल की मोहब्बत है, ना बीवी की मोहब्बत है, ना अपनी औलाद की मोहब्बत है, ना बीवी की मोहब्बत है, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत गालिब है। बीवी की परवरिश है, अल्लाह के हुक्म के ताबे है। औलाद की परवरिश है, अल्लाह के हुक्म के ताबे है। अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि जाओ उस मुकाम पे छोड़ के आओ। आप दूसरे दिन ऊँट पे निकले, बिठा लिए बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, और चले वादी गैर ज़ीरा के मुकाम पे। जब आगे वादी गैर ज़ीरा, जहाँ पे आपको बताया गया था कि यहाँ पे छोड़ना है, देख लिए मुकाम, वहाँ पे छोड़ दिया आपको। एक थैला खजूर का, एक मिश्किज़ा पानी साथ रख दिए, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिए और ऊँट की नुकील पकड़ के उड़ गए, ऊँट पे बैठ गए। तो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, दामन पकड़ लिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, क्योंकि बीवी शौहर के ज़िम्मे है, बीवी शौहर के ज़िम्मे है, शौहर की जिम्मेदारी है बीवी का नान नफ़का पूरा करे, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखे, शौहर के ज़िम्मे है। आप जानते थे, फ़ौरन दामन पकड़ लिए, बोले कि इब्राहिम किधर? तो मैं जा रहा हूँ। फिर हमको किसके हाल पे छोड़ के जाते हो? अल्लाह के भरोसे छोड़ता हूँ। तो वो भी अल्लाह की बंदी है, वो भी अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की ज़ात में तवक्कुल करने वाली है। सवाल करे, बेहतरीन सवाल करे, ऐ इब्राहिम, आप अपनी मर्जी से मुझको छोड़ के जा रहे हो या अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हो? सवाल क्या है? आप अपनी मर्जी से, मैं चाह रहा हूं कि बीवी को यहाँ छोड़ दूं, मैं, आप अपनी मर्जी चाह रहे हैं, नहीं, अल्लाह का आपका हुक्म हुआ है कि आप मुझको यहाँ पे छोड़ के जाएं। तो इब्राहिम इस्लाम फरमाया, अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जाता हूं, दामन छोड़ दिए। आपके दामन की मुझको हाजत नहीं है,
आपके दामन की मुझको हाजत नहीं है, अल्लाह ताला हमको ज़ाय नहीं करेगा। क्या इरशाद फरमाया आप? अल्लाह ताला हमको ज़ाय नहीं करेगा, आप जा सकते हैं, जाइए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊँट पे बैठे और वापस अपने मुकाम पे चल दिए। बीबी हाजर अलैहिस्सलाम वादिया गैर ज़ीज़रा, दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं, एक थैला ऊँट, एक मशकीज़ा पानी, कब तक चलेगा? एक दिन, 2 दिन, जितने वक्त चलना था उतना वक्त चला। खजूर खाए आप, पानी पीते रहे, आपको दूध आता रहा, आप इस्माइल अलैहिस्सलाम को पिलाते रहे, लेकिन खजूर ख़त्म हो गए, पानी ख़त्म हो गया। जब आपकी ग़िज़ा बंद हो गई तो आपका दूध सूख गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख की शिद्दत लगी। हाजर अलैहिस्सलाम चूँकि बड़े थे, जिस्म में थोड़ा पानी ज़्यादा था, क़ुव्वत थी, अपनी तर ज़बान इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुंह में रख दिए ताकि कुछ देर के लिए आपको कुछ मिल जाए पानी। लेकिन कितना वक्त? अरबस्तान की धूप जो जाग के आए उनको अंदाज़ा ज़्यादा है, अरबस्तान में जो रह के आए उनको अंदाज़ा है कि अरबस्तान की गर्मी कैसी होती है, अरबस्तान की धूप कैसी होती है। आजकल तो सिस्टम बदल गया, पूरे एसियाँ लगे, गाड़ी एसी, ऑफिस एसी, घर एसी, छोटा अगर झोंपड़ा भी है तो झोंपड़े में भी एसी लगी हुई है आज के दौर में। लेकिन उस दौर में एसी का कोई तस्वुर नहीं था। धूप, चिलचिलाती धूप, और धूप को बर्दाश्त करना, आपके होंठ भी खुश्क हो गए, आपकी ज़ुबान पे कांटे आ गए, यानी आपके आप पूरा ख़त्म हो गया आपके पास जो कुछ था। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम तकलीफ़ की शिद्दत से रोने लगे, भूख की शिद्दत, शीरख्वार बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, मतलब उतनी उम्र का बच्चा कितनी क़ुव्वत बर्दाश्त कर सकता है, कितनी देर बर्दाश्त कर सकता है। ये जो वाक़या है, इस वाक़े में हमारे लिए कई सबक हैं, कोई एक सबक नहीं है। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल कैसा करना, अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना। अल्लाह हमको मायूस नहीं करता, कोशिश हमको जारी रखना है, ये सबक हमको इसमें मिलते हैं। कोशिश छोड़ना नहीं है, कोशिश छोड़ना नहीं है, कोशिश मुसलसिल जारी हमको रखना है। अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना है। अल्लाह की ज़ात से जो मायूस हो गया, अल्लाह ताला उसको फिर अपने रहमत से निकाल देते। मायूसी कुफ्र है अल्लाह के पास, अल्लाह की ज़ात से। अल्लाह की ज़ात कैसी है? वदहू ला शरीक लह है वो, और खादिर व मुतलक है, हर चीज़ पर खादिर है, हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत में, जो चाहे वो कर सकता है उसके कब्ज़े कुदरत में। इसीलिए हम अल्लाह से नाउमीद नहीं होना, मायूस नहीं होना। नहीं होता भाई, नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, नहीं, और कोशिश जारी रखना है। जब सारा अलैहिस्सलाम, हजरा अलैहिस्सलाम देखे कि बच्चा अब जांकनी की हालत में आ गया, आप फ़ौरन क्या करें? दौड़े सफ़ा पहाड़ की तरफ, सफ़ा पहाड़ की तरफ दौड़े, आप तेज़ी से गए, पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखे दूर तक कहीं पानी मिल सकता क्या। अरबस्तान में पानी को तलाश करने का जो तरीक़ा था, तरीक़ा क्या था? वो परिंदों को देखते, जहाँ पानी होता वहाँ परिंदे होते। अरबस्तान में पानी को तलाश करने का तरीक़ा क्या था? पानी को तलाश करने का तरीक़ा ये था कि जहाँ पे परिंदे उड़ते नज़र आते तो मतलब वहाँ पे कहीं करीब में पानी मौजूद है। देखिए सफ़ा पे पानी नहीं है, वहाँ से आए, आके इधर आगे बढ़े, मरवा पे चले गए, और एक पहाड़, तकरीबन आधे किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तकरीबन आधे किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस पूरा कवर करके आप क्या करें? मरवा पे चढ़ गए, वहाँ पे देखे दूर तक पानी नहीं है, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई परिंदा नज़र नहीं आ रहा, पानी की कोई आसार नहीं है पानी के। आप मायूस है के बैठे थे, मायूस है कि आप बैठे नहीं। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था, अल्लाह की ज़ात पे आप तवक्कुल करते थे, जानते थे कि अल्लाह ताला हमको ज़ाये करने वाला नहीं है। दोबारा फिर सफ़ा पे चढ़ गया, फिर एक मरतबा तलाश करे, नहीं है, मायूस नहीं हुए आप, फिर दोबारा मरवा पे चढ़ गए, यानी अपनी कोशिश को जारी रखा। इसको सही कहा जाता है। सही के माने है कोशिश करना। सही के माने क्या है? कोशिश करना। देख लेना मैं एक मरतबा पानी नहीं है, फिर क्यों चढ़े? इधर भी देख लिए थे पानी नहीं है, फिर क्यों चढ़े आप? क्या जरूरत थी आपको चढ़ने की? यहाँ तो नजर आ रहा, वहां तो नजर आ रहा, एक बार चढ़ गए ना फिर आ जाता क्या? पानी हटते ही आ सकता? ये अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। आ सकता? ये अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। वही भरोसे पे आप भागते रहे, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, 7 चक्कर लगा दिया, नाउमीद नहीं हुए।
कोशिश जारी रखे। ये सबक हमारे लिए दर्स है। ज़ईफ़ औरत, ज़ईफ़ी में इस्माइल इस्लाम पैदा हुए। आप इतनी उम्र के बाद भी आप अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं हुए और कोशिश को नहीं छोड़े। बीच में छोटा सा एक टीला था जहाँ से इस्माइल इस्लाम नज़र नहीं आते थे, तो वहाँ पे आप दौड़ लगाते थे देखने के लिए, दौड़ के उधर देखते थे, अरे बच्चा जिंदा है नहीं, एड़ियाँ रगड़ा नहीं रगड़ा, बच्चा जिंदा है जिंदा नहीं है, जिंदा है, फिर कोशिश में लग जाते थे आप। अल्लाह ताला जो अल्लाह की ज़ात पे जो आपका भरोसा था, जो तवक्कुल था, अल्लाह ताला क़यामत तक के लोगों के लिए फ़र्ज कर दिया, जब तक कि तुम सही नहीं करोगे तुम्हारा हज में कबूल नहीं करता हूँ। किसकी सुन्नत है वो सही करना? वो सही करना किसकी सुन्नत है? बीबी हाजिरा की सुन्नत है। किस बात की सुन्नत है? अल्लाह की ज़ात पे कैसा आपका भरोसा था, अल्लाह की ज़ात पे कैसा आप तवक्कुल करते थे। मायूस नहीं हुए अल्लाह की ज़ात से आप, अल्लाह देने वाला है। तमाम आसमान के फरिश्ते पूरे शस्तर हैं, परेशान हैं, देख रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर में हाजिर हुए, बोले कि अल्लाह तेरा इस्माइल जाकनी की हालत में है, एड़ियां रगड़ रहा है, अब मरा तब मरा। अल्लाह ताला हुक्म दिए, ऐ जिब्राइल देखते क्या हो, जाओ उसी मुकाम पे पर मारो जहां पे मेरा इस्माइल एड़ियां रगड़ रहा है। पानी अल्लाह ताला कहां से दे रहा? जाओ उसी मुकाम पे पर मारो जहां पे मेरा इस्माइल एड़ियां रगड़ रहा है। आप आए वहां पे पर मारे और वहीं से पानी का चश्मा निकला। क्या है दर्स हमारे लिए इसमें? क्या सबक है हमारे लिए? ये वाकया हमारे को क्या बता रहा? ये वाकया हमको ये बताता है कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना, तवक्कुल करना और उसके लिए कोशिश करते रहना है। भरोसा करके बैठना नहीं है, मैं भरोसा कर लिया भाई बोल के, मैं भरोसा कर लिया बोल के अल्लाह की ज़ात पे बैठना नहीं है। हमको कोशिश भी जारी रखनी है, कोशिश छोड़ना नहीं है, नाउम्मीद नहीं होना है। अल्लाह ताला कहाँ से मदद करा? अल्लाह ताला मदद हमारी वहां से करता है जहां से बंदा गुमान नहीं कर सकता। एड़ियों के पास से पानी निकल गया, बीबी हाजरा वहां देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं। अल्लाह ताला वहां से हमारी मदद फरमाता है जहां से बंदे का गुमान नहीं होता। किसके लिए? उसके लिए जो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करता है, टिक जाता है अल्लाह की ज़ात पे। नहीं मौला तू मेरे को मायूस नहीं करता, नहीं मौला तू ही मेरा हाजित रवा है, तू मुझको ज़ाय करने वाला नहीं है, तू ही मेरी हाजतों का पूरा करने वाला है। पानी अगर कोई यहाँ पे दे सकता है तो तू ही दे सकता है, कोई और ज़ात नहीं दे सकती। पानी निकला। आप देखिए बीबी हाजिरा की वो सुन्नत, यानी छोटे से मुकाम पे जब टीला पे तेज दौड़ती थी, अल्लाह ताला उसको भी महफूज कर दिया। ग्रीन लाइट्स लगे हुए हैं, जो हज को जाके आए, जो उम्रा करके आए, उनको मालूम है सफ़ा मरवा के दरमियान में बीच में ग्रीन लाइट्स हैं थोड़े से, वहाँ पे हाजियों को दौड़ लगाना है, भागना है। जो भाग नहीं सकते कम से कम भागने की उनको कोशिश करनी है। क्यों? वो भी बीबी हाजिरा की सुन्नत है, क्योंकि वहाँ पे टीला था तो बच्चा जिंदा है नहीं है बोल के थोड़ा तेज दौड़ के देखते थे, वहाँ से झाँक के बच्चे को देखने के लिए कि बच्चा जिंदा है नहीं। अल्लाह ताला आपकी उस सुन्नत को भी बरकरार रखा, वो छोटी सी सुन्नत को भी अल्लाह ताला छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? क्यों? वो अल्लाह की ज़ात पे कैसा भरोसा करे, कैसा यकीन था आपको कि मेरी हाजत सिवाय अल्लाह के कोई पूरी नहीं करता। और मायूस नहीं हुए आप, मायूस नहीं हुए, अपनी कोशिश को जारी रखा। हम एक मरतबा कोशिश करें तो नहीं हो रहा भाई, नहीं होता, देख लेंगे, चलो जान दो, कुछ और प्लान करेंगे, कुछ और प्लान। हमारा प्लान कुछ भी नहीं रहता, प्लान तो खाली अल्लाह का है, प्लान सिर्फ अल्लाह ही का प्लान होता है, प्लान हमारा नहीं रहता, हमारा कोई प्लान काम में नहीं आता। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। हमारे प्लाना रह जाते, अल्लाह का कुछ और प्लान हो जाता, और अल्लाह के प्लान के ताबे हमारे पूरे प्लान आ जाते। हम प्लान बनाने से पहले ही अल्लाह के प्लान को जान लिया, अगर अल्लाह के प्लान के ताबे हो गए अगर हम, तो फिर हमको प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। अल्लाह ताला हमारे लिए हमसे बेहतर करता है, अल्लाह ताला हमारे लिए हमसे बेहतर करता है, और जो हमारे लिए बेहतर होता है, और अल्लाह से राज़ी भी हो जाता है। क्यों राज़ी होता है? कि देखता है कि बंदा मुझ पर तवक्कुल करा, मुझ पर भरोसा करा, मुझसे राज़ी रहा, मुझसे नाउमीद नहीं हुआ, मेरा बंदा कोशिश करता रहा मेरी राह में, कोशिश करता रहा। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाया कि तुम हमारी राह में कोशिश करते रहो, यकीनन हम तुम्हारे लिए राहें खोल देंगे।
हम तुम्हारे लिए राहें खोल देंगे। किसके लिए? अगर तुम हमारी राह में कोशिश करते रहोगे। कोशिश को एक लफ्ज जिहाद का भी है, जिहाद ने कोशिश करना, सही कोशिश करना। इसके लिए अल्लाह की राह में कोशिश करना, इस बात के लिए कि अल्लाह हमारी हाजतों का पूरा करने वाला है। किस जरिए से पूरा करने वाला है? अल्लाह ही बेहतर जानता है। बीबी हाजिरा जब दौड़ लगा रही थी, देखी कि वहां से पानी निकल रहा, जहां पे इस्माइल एड़िया ना निकला, दौड़ के वापस आई वहां पे, रिची का कट्टा बना दिया, कट्टा बना के बोले जम जम, रुक जा रुक जा। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रहम फरमाए अम्मा हाजिरा पर, अल्लाह रहम फरमाए अम्मा हाजिरा पर। अगर उस वक्त वो जमजम ना कहती तो वो जो पानी का चश्मा है सारी कायनात के लिए, क़यामत तक के लिए बस हो जाता। आज भी देखिए वो पानी, हजारों लाखों हाजियां, 30-30 लाख हाजी रमज़ान के एक महीने में 30 लाख 20 लाख तकरीबन उमरा करने वाले, हर आदमी 5-5 लीटर का पानी ले जाता है, यहाँ लाता है। वहाँ का इस्तेमाल तो बेइंतहा है, कितना पानी निकल रहा। और पानी की खुसूसियत क्या है? वो पानी की खास बात क्या है? पानी की खुसूसियत यह है कि वो भूख भी मिटाता है, प्यास भी बुझाता है। हम जो पानी पीते हैं खाली प्यास बुझती, भूख नहीं मिटती, हमारी भूख लगती। पानी पीने से पेट नहीं भरता, भूख तो अपनी जगह लेती, लेकिन वो पानी अगर पी लिए हम, आबे जमजम अगर हम पी लेते हैं, तो आबे जमजम की खास बात यह है कि वो भूख भी मिटाता है, प्यास भी बुझाता है। भूख भी मिटाता है, प्यास भी बुझाता है। आप फौरन आए, जमजम बोले, पानी रुक गया, पानी पी लिए, आप पानी पिए, आपके जिस्म में खून आया, दूध पैदा हुआ, आप इस्लाम को पिलाए। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हो गए। काफिले दूर से गुजरते थे, काफिले दूर से गुजरते थे। देखिए वादी गैर जीरा में परिंदे नजर आ रहे हैं, बोले कि ऐसा तो हो नहीं सकता, परिंदे तो वहां पे रहते जहाँ पे पानी रहता, परिंदे दिख रहे, मतलब वादी गैर जीरा में कहीं पानी आ गया। वो काफिले वाले उस तलाश में आए, आके देखे तो एक पानी का चश्मा है, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ है। देखिए माई, हम पानी ले सकते हैं? बराबर ले सकते हैं। पानी लिए, क्योंकि अरबस्तान में, रेगिस्तान में पानी की बड़ी खतर है, पानी नहीं मिलता, पानी ख़त्म हो जाता, हिसाब से पीते पानी। थोड़े दिन पहले तक भी पानी महंगा था, पेट्रोल सस्ता था, पानी महंगा था, पेट्रोल सस्ता था, पानी की कीमत ज़्यादा है, पानी की कीमत ज़्यादा है। बोले कि अरे माई पानी पी सकते? पी सकते, इसकी उजरत कुछ उजरत नहीं, फ्री ले लो। लेकिन अरब लोगों की ख़ास बात है, ये खुसूसियत है, आला खुसूसियत है कि कभी किसी का एहसान नहीं रखते। एहसान किसी का नहीं रखता, अगर कोई एहसान करा तो एहसान के बदले में एहसान कर देते हैं, एहसान चुका देते हैं और एहसान को याद रखते हैं। ये अरबस्तान की खुसूसियत है, अरब वालों की एक इम्तियाजी सिफत है ये। आप बोले पानी तो पी लिए, ले लिए, लेकिन ये बोले कि भाई हम पानी ले लिए, इसके बदले में तो काफिले में हर किस्म के लोग होते हैं, तो हर आदमी अपनी हैसियत से आपको कुछ दे दिया, आपका मकान बस गया वहाँ पे, अल्लाह ताला मकान बना दिया, आपका रहने के लिए मुकाम दे दिया, आपको कपड़े मिल गए, तमाम चीज़ें मिल गए। कैसे मुकाम पे? वादी गैर ज़ीज़रा में। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दामन छोड़े, अल्लाह का दामन पकड़ लिए, अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दामन छोड़े, किसका दामन पकड़े? अल्लाह का दामन पकड़े। क्या बोल के दामन पकड़े? तू मेरा हाजित रवा है। हम जो कलीमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई हाजित रवा नहीं है हमारा सिवाय अल्लाह के, हमको इसी पे ईमान लाना है। हम जो जिक्र करते हैं, हम जो महफिल करते हैं, जिक्र करने से पहले हम जब ला इलाहा इल्लल्लाह की बात होती है, मैं क्या बोलता हूँ, हमको बोलना चाहिए तमाम के तमाम लोग के, हमारा कोई हाजित रवा नहीं, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर हाजत का, हर ज़रूरत का पूरा करने वाला अल्लाह ही है। साबित कदम रहना पड़ता, देखना पड़ता, अल्लाह आजमाता, खाली नहीं होता, अल्लाह आजमाता। आजमाइश में हम टिकना, हमारा क़ल्ब उस तरफ जाना। क़ल्ब उस तरफ कब जाता? जब हमारी तवज्जो बार बार रही, जब बार बार हमारी तवज्जो उस तरफ रही तो क़ल्ब उस तरफ मुतवज्जह होता। जो दोस्त हमसे बार बार मिलता, ज़्यादा मिलता, वो दोस्त का हम दोस्त बोलते, उसका नाम हमारे जहन में आता। जो दोस्त से ज़्यादा मुलाकात होती,
जो दोस्त हमारा ज़्यादा काम आता, जो दोस्त से ज़्यादा बात होती, कुछ दोस्त की बात आती, अरे मेरा फलां दोस्त है भाई। ऐसे ही मुसीबत में, परेशानी में, ज़रूरत में हम अल्लाह से अगर बार बार मांगते रहे, मुसीबत परेशानी आते ही हमारा दिमाग कल्ब अल्लाह की तरफ चले जाता, अल्लाह की तरफ चले गया, अल्लाह से मांगे, अल्लाह हाजत पूरी कर देता। लेकिन अल्लाह देखता ज़रूर अपनी अपनी हैसियत से, जिसकी जितनी हैसियत है, जितना बर्दाश्त कर सकता है, जो जो लेवल का है उसको वो लेवल से, वो हैसियत से अल्लाह ताला आजमाता। जो साबित कदम रहा बशारत है उसके लिए। वबश्शिरिल्लज़ीना क्या है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो लोग मुसीबत पे कहते हैं अल्लज़ीना असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू, यानी जो मुसीबत पे सब्र करते हैं और कह देते हैं कि हमारा रब अल्लाह है और अल्लाह की तरफ लौट के जाना है, उसके माने जो निकल रहे हैं आजमाइश में। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। ये 5 चीज़ों से आजमाइश आपकी हुई। आजमाइश आपकी नफ्स पे आजमाइश हुई, आपकी जान पे आजमाइश हुई, आपके आल पे आजमाइश हुई, आपकी तमाम चीज़ों पे आजमाइश हुई, लेकिन आप साबित कदम रहे, सब्र करें। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हमेशा अल्लाह ताला है। जो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करता है, हमको अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करना ये सीखना पड़ता। सीखना पड़े तो कैसा करना बोल के नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ता। उसके लिए अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन निज़ाम बनाए। क्या निज़ाम बनाए? वो लोग तो बहुत करते हैं, रोज़ाना सुबह फजर से पहले 1200 बार जिक्र नफ़ी इस्बात करते हैं। नफ़ी इस्बात यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई हाजत रवा नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई हाजत रवा नहीं है सिवाय अल्लाह के। जब बंदा 1200 बार ये बोल देता है फजर से पहले, तो दिन भर उसके क़ल्ब में वही चलते रहता है, कोई हाजत रवा नहीं अल्लाह, कोई हाजत नहीं, अरे कोई हाजत नहीं अल्लाह ही है, अरे कोई हाजत नहीं अल्लाह ही है। ये जो कैफियत अगर आ जाती है तो बंदा फिर बेफिक्र हो जाता है। बंदा फिर बेफिक्र हो जाता है कब? जब बंदा कह देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरी हाजत रवा अल्लाह है, मेरी हाजतों का पूरा करने वाला अल्लाह है। वादी गैर जज़ीरा ऐसा मुकाम जहाँ पे इंसान तो इंसान, कोई जानदार, चरिंद, परिंद, दरिंद, ज़मीन के अंदर रेंगने वाले हशरातुल अर्ज़ कोई ज़िंदा नहीं रह सकते। अल्लाह ताला वैसे मुकाम पे आपको ज़िंदा रखा, आपकी हिफाजत फरमाया, आपकी ग़िज़ा का इंतज़ाम करा, आपके लिए घर का इंतज़ाम करा, आपके लिए कपड़ों का इंतज़ाम करा। आप वहाँ पे बस्ती बस गई, वहाँ पे बस्ती बस गई। लोग बोले हम रह सकते क्या? क्योंकि अरबस्तान में जहाँ पे पानी है वहाँ पे आबादी होती है, पानी के अतराफ में आबादी होती है, क्योंकि पानी जो है, पानी इंसान की ज़िंदगी का एक बुनियादी ज़रिया है। बगैर पानी के कुछ भी नहीं हो सकता, पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो जहाँ पे पानी है वहाँ पे ज़िंदगी है, पानी का चश्मा है, लोग इजाज़त लिए रह सकते क्या? रह सकते क्या? बराबर रह सकते। आबादी, शहर बन गया है, गाँव बन गया, करिया बन गया। किसकी तरफ से बना भाई? बीबी हाजर इस्लाम की तरफ से बना। क्यों बना? आप अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करें, आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, आप अल्लाह की तरफ कोशिश करते रहे, तो ये हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें आनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा हमको होना चाहिए और कोशिश हमारी बराबर होनी चाहिए। यकीन मुहक्कम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, यकीन मुहक्कम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जहाद जिंदगानी में है मर्दों की शमशीर, ये शमशीर है। यकीन मुहक्कम, यकीन मुकम्मल, अल्लाह ज़ाय नहीं करता, अल्लाह ज़ाय नहीं करता। ये आपको यकीन है, मुकम्मल यकीन है, अल्लाह ज़ाय करने वाला नहीं है। अमल पे हम मुसलसिल अमल करते रहना है, अमल से रोकना नहीं है, अमल से रोकना, मुसलसिल कोशिश करते रहना है, जिहाद करते रहना है, सही करते रहना है। मोहब्बत फातिह आलम, ये हमारी शमशीरें हैं, हम इसको छोड़ दिए। नामूस रिसालत पे हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारे सरकार के नाम पे आपके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, हमारी क़ुव्वत नहीं है मुकाबला करने की। आज कमज़ोर हो गए। क्यों कमज़ोर हो गए? यकीन मुहक्कम नहीं है हमारे पास, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा नहीं रहा, तवक्कुल नहीं रहा। हम अपनी हैसियत से कम अज़ कम उसका एहतजाज करना, अपनी हैसियत से हम ज़रूर कोशिश करना कि भाई वो गलत हुआ।
जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, उसकी सज़ा हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर हमारे इख्तियार में होता बराबर हम उसको जो सज़ा देना है वो सज़ा देते, हमारे इख्तियार में नहीं। लेकिन हम उसको कंडेम ज़रूर करना, उसका इनकार ज़रूर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। दीन हम तक कैसे आया? अल्लाह हाजित रवा है कौन बताए? ला इलाहा इल्लल्लाह कौन लाए? सरकार लाए बोलते हमको मालूम पता चला ना, वरना फिर अगर सरकार दुनिया में तशरीफ न लाते तो हमको कैसे पता चलता ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह हाजित रवा है बोलते? अल्लाह हाजित रवा है, अल्लाह हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, हमको कैसे पता चलता? आप ही की तरफ से हमको पता चला। लोग मोहब्बत में अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दिए। और क्या इरशाद फरमाया? टाइम हो गया हमारा। ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम मोमिन नहीं हो सकते, तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता कब तक? उस वक्त तक के जब तक कि वो अपनी आल से, अपने माँ बाप से, दुनिया के हर इंसान से सबसे ज़्यादा मुझको ना चाहे, यानी मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा महबूब हो जाना, मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा महबूब हो जाना। मैं जब तक कि सबसे ज़्यादा महबूब नहीं हो गया अगर उसके लिए, तो फिर वो मोमिन नहीं है। बोले अगर हम मोमिन होने का दावा कर रहे हैं तो हमारे लिए सरकार रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होना, ये सब ला इलाहा इल्लल्लाह का काम। उसके ताबे अगर हो गए हम तो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम दीन पे कायम नहीं है, हमारा निज़ाम अदल पे नहीं है, हमारा निज़ाम अदल पे नहीं है। अगर हमारा निज़ाम अदल पे हो जाता तो फिर कुफ़ार और मुशरिक भी हमारे ताबे होते। वो जानते हैं कि अगर इंसाफ कहीं है तो सिर्फ इस्लाम में है। अली रज़ी अल्लाह तआला की ज़रा किसके पास है? यहूदी के पास है। आपको मालूम है ये मेरी ज़रा है, आप खलीफा वक्त है, चाहे तो डरा के ले सकते थे, और आप अपनी ज़िंदगी में नाकाबिल तस्खीर है, यानी ज़िंदगी में कभी कहीं हारे नहीं किसी से, आप अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से हारे नहीं आप, लेकिन ज़रा नहीं लिए। निज़ाम से बात करें, क्या बोले कि भाई अदालत में दावा पेश करे कि इसका जो ज़रा है वो मेरी है, ये मेरे को दिलाओ। खाजी भी वैसे खाजी हुआ करते थे। खाजी बोले मुकदमा पेश करो, मुकदमा पेश करे, दावा करो, दावा है मेरा कि ये, दावे के लिए सबूत चाहिए, आप गवाह पेश करो, ये आपकी ज़रा है। तो आप अपने फर्जंद को पेश करें, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। बोले कि औलाद की गवाही बाप के हक़ में कबूल नहीं होती, कोई दूसरा गवाह लाओ। तो अपने ग़ुलाम को पेश करें आप, तो बोले कि ग़ुलाम की गवाही भी आका के हक़ में कबूल नहीं होती, दूसरा गवाह लाओ। अली रज़ी अल्लाह अन्हु बोले कि मेरे पास कोई और गवाह नहीं है। बोले कि आपके पास गवाह नहीं है तो आपका दावा काबिल कबूल नहीं है, ज़रा उसी की है। यहूदी जब ये इंसाफ देखा, उन्हें बोला कि ये खलीफा वक्त है, चाहे तो डरा के ले सकते थे, ये जो मुंसिफ है, खाजी है, खाजी भी मुसलमानों का है, चाहे तो डरा के मेरे को दिला दे सकता था, लेकिन इनके पास इंसाफ कायम है। बोला कि नहीं, ये ज़रा इन्हीं की है, ज़रा भी दे दिया इस्लाम ने। ये अदल का निज़ाम हमारे पास आना, ये अदल का निज़ाम हमारे पास आया। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदा रखे, तौफीक दे, फिर हम बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही।